क्रेडा क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का एक अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण है। इसके अंतर्गत ऊर्जा का कैसे संग्रह करना है, उसके कैसे उपयोग करना है, इस क्षेत्र पर वो कार्य करता है। ये क्रेडा है, अर्थात क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा। क्रेडा है वो छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। यह छत्तीसगढ़ शासन की ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। ठीक, क्रेडा के कुछ उद्देश्य हैं। क्रेडा का कुछ उद्देश्य है, इसलिए उसका स्थापना की गई होगी। तो इसका पहला उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण करने का अर्थ ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से है, जिससे ऊर्जा की बचत हो, अर्थात ऊर्जा की बचत हो सके। ऊर्जा का संरक्षण करना है और उसका कैसे उपयोग करना है, ये उसका एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को बढ़ाना। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसको उपयोग करते हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में है, उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। वो फिर से बहुत दिनों बाद ही हमको उपलब्ध हो, हजारों करोड़ों वर्ष लग सकता है। तो उसका उपयोग कम करना है। और जो नवीन स्रोत है, सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ऐसे जो नवीन ऊर्जा स्रोत है, इसका उपयोग कैसे करें, उसको बढ़ावा देना एक उद्देश्य है। तीसरा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन से प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण हितैषी होते हैं। अतः अधिक से अधिक जो सौर ऊर्जा, बायोमास, वायु ऊर्जा, इसके उपयोग के लिए प्रेरित करना है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वायुमंडल के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी है, पर्यावरण को नुकसान नहीं करता। लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत कई प्रकार के हानिकारक गैस है उससे उत्सर्जित होता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना है, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसको गैर परंपरागत कहा गया है। इसके बाद क्रेडा से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ ऊर्जा शिक्षा पार्क, छत्तीसगढ़ एनर्जी एजुकेशन पार्क रायपुर में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कार्यशील, जैसे मॉडल, जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा शक्ति, सोलर कार, सोलर हट, सोलर बोट आदि तथा बायोगैस प्लांट, ये प्रदर्शित करने या प्रदर्शन करने हेतु रखे गए हैं। ये एनर्जी पार्क है जो छत्तीसगढ़ रायपुर में, वहाँ। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि ऊर्जा का सदुपयोग हेतु हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऊर्जा का कैसे उपयोग करें। तो उसमें जैसे उसका सदुपयोग करना है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है। जैसे वैकल्पिक स्रोत में पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। इस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना है, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भोजन बनाने के लिए हमें प्रेशर कुकरों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ऊर्जा कम खपत हो सके और वो आसानी से बन जाए। तीसरा है सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों, जैसे सोलर कुकर है, सौर ऊष्मक है, सौर पैनल आदि का उपयोग करना चाहिए। ठीक, इस पर बढ़ावा देनी चाहिए इसको। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में जैव गैस के उपयोग को प्रोत्साहित, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ बहुत से लोग हैं, किसान भी है, वो पशु पाल कर रखते हैं, तो उसका गोबर है, अनेक प्रकार के अपशिष्ट है, उसका उपयोग अपना बायोटिंग बना करके बायोगैस तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं उसको सलाह और भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार का उपयोग करनी चाहिए कि जैसे जैव गैस है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए ये बात को। पांचवा बात ये है कि पेट्रोल जैसे बहुमूल्य ईंधन को बचाने के लिए छोटी दूरियों तक जाने के लिए हमें साइकिल का उपयोग करना। आज के समय में क्या है, लोग छोटे से सामान लेने के लिए और पास में है पर भी से मोटरसाइकिल है, कार है, इस पर चले जाते हैं। इससे ईंधन की खपत होती है, पर्यावरण को हानि भी पहुँचता है उससे निकलने वाले वायु। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोटरसाइकिल वाहन का उपयोग न करें, उसके लिए पैदल जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। अपने सिलेबस अनुसार यह अध्याय कंप्लीट हुआ है। इसका नोट्स आपको भेजा जाएगा, आप उसको नोट्स बना करके तैयारी करेंगे। इसके बाद हम अपने सिलेबस अनुसार, जो आपको सिलेबस मिला होगा उसके अनुसार
हम नेक्स्ट अध्याय जो देखेंगे वो अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, ये आपको अध्याय 15 में मिलेगा। इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।